वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई राधेश्याम मूवी की कहानी को लेकर आया हूँ और एक तेलुगु प्लस हिंदी लैंग्वेज मूवी है, उसी तरह एक लव स्टोरी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। हालांकि एक लव स्टोरी है लेकिन मूवी पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है। तो चलिए फटाफट से इन डिटेल में ना जाते हुए इस मूवी की जो एक्चुअल कहानी है वो मैं आपको सुना दूं। लेकिन इसके बावजूद भी आप मूवी देखना जरूर। इट्स ए वेरी फील गुड मूवी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। इस मूवी की कहानी 1976 के दरमियान चलती है। मूवी की शुरुआत में ही इंडिया में परमहंसा नाम के एक गुरुजी को दिखाया जाता है और एक्चुअली ये गुरुजी ब्लाइंड होते हैं, ज्योतिष में महारत हासिल कर चुके होते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन इनके पास आते हैं अपना फ्यूचर जानने के लिए। हालांकि परमहंसा अंधा है लेकिन किसी का भी हाथ पकड़कर फटाक से उनका फ्यूचर, पास्ट सब कुछ बता देते हैं। और इसी तरह परमहंसा ऑलमोस्ट साइंस को भी जानते हैं। इन्हीं का शिष्य है विक्रमादित्य, जो फिलहाल इंदिरा गांधी जी से मिलने के लिए इनके पास आता है। आदित्य इंदिरा गांधी जी का हाथ देकर इनका फ्यूचर बताने लगता है कि इंदिरा गांधी जी इंडियन हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद आदित्य इंडिया छोड़कर जगह जगह पर घूमने लगता है। अब पर्सनली विक्रमादित्य के बारे में बात करें तो सारे लोग इसको आइंस्टीन ऑफ पाल मिस्ट्री कहते हैं। मतलब आदित्य ने किसी का भी हाथ देकर उसका फ्यूचर बता दिया तो वो होकर ही रहेगा 100%। बड़े बड़े लोग भी अपना फ्यूचर जानने के लिए आदित्य के पास आते रहते हैं। उसी तरह आदित्य जहाँ पर भी जाता लड़कियों से फ्लर्ट करते रहता है। एक दिन एक अंग्रेजी लड़की आदित्य को प्रपोज करती है लेकिन आदित्य इस बंदी से कहने लगता है कि मेरे नसीब में प्यार नहीं लिखा, मेरे हाथों में लव लाइन नहीं है। हाँ, दूसरे सीन में हमारी हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है प्रेरणा और प्रेरणा एक डॉक्टर है। हमेशा एक ट्रेन के जरिए से अपने हॉस्पिटल जाती रहती है। अब प्रेरणा को ट्रेन के बाहर झांकने का बहुत शौक होता है। प्रेरणा अपनी ओढ़नी अपने कमर को बांध के दूसरे लोगों के हाथ में थमा देती है। इस तरह से ये हर बार ट्रेन के बाहर का मजा लेती रहती है। खैर, जब प्रेरणा अपने हॉस्पिटल आती है, इसके हॉस्पिटल में ऑलरेडी शिप का एक कैप्टन मौजूद होता है एज ए पेशेंट की तरह। एक्चुअली इस कैप्टन को कोई भी बीमारी नहीं होती लेकिन इसके बावजूद भी ये कैप्टन इस हॉस्पिटल में रहने लगता है। हर रोज कोई ना कोई टेस्ट करने के लिए कहता रहता है। तभी प्रेरणा का अंकल प्रेरणा को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि मैंने कहा ना कि तुम हॉस्पिटल मत आया करो, घर में रेस्ट लेती रहो। प्रेरणा कहने लगती है कि अंकल मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, बुखार कम हो चुका है, जब रिपोर्ट्स आ जाएंगे पहले ही मैं आपको दिखा दूंगी। दूसरे सीन में विक्रमादित्य की माँ को दिखाया जाता है। इसकी माँ एक क्लासिकल डांसर होती है और फिलहाल आदित्य सारा वर्ल्ड घूम के इटली आता है अपने माँ के पास। और एक्चुअली इस मूवी की सारी कहानी इटली में ही चलती है। खैर, अब आदित्य अपनी एक पर्सनल डायरी को मेंटेन करते रहता है। अपनी सारी बात उस डायरी में लिखता रहता है लेकिन किसी को भी ये डायरी छूने नहीं देता। उसके बाद आदित्य ट्रेन के जरिए से कहीं पर सफर करने लगता है। उसी ट्रेन में आदित्य को प्रेरणा नजर आती है। अब प्रेरणा को तो पापा की परी बनने का बहुत शौक होता है। अपने ओढ़नी को कमर पर बांध के दूसरा एंड आदित्य के हाथ में थमा देती है उस ओढ़नी को पकड़ने के लिए। लेकिन आदित्य उस ओढ़नी को पकड़ने के बजाय वो उल्टा प्रेरणा के सामने आता है, उसको ऐसे ही देखते रहता है। ये सीन बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर प्रेरणा खुद को समझती थी कि एक पागल है लेकिन आदित्य इससे भी बड़ा पागल निकला। स्टेशन आने के बाद वहाँ से जाने लगती है लेकिन आदित्य प्रेरणा को फॉलो करने लगता है। एक समय पर आने के बाद आदित्य और प्रेरणा ये दोनों अलग अलग बस में होते हैं। आदित्य अपनी बस की विंडो पर वेपर क्रिएट करके प्रेरणा का नाम पूछने लगता है। प्रेरणा भी उसी तरह से आदित्य से पूछने लगती है कि मेरा नाम जान के क्या करोगे। आदित्य कहने लगता है तुम पर मैं कविता लिखूंगा। प्रेरणा लिखती है अगर नसीब में होगा हम दोबारा मिलेंगे तब बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गाना चलता है। इस गाने के दरमियान आदित्य और प्रेरणा ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही होते हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। हर एक दिन गुरुजी परमहंसा आदित्य से मिलने के लिए इटली आते हैं और एक्चुअली परमहंसा ने एक किताब लिखी होती है पामिस्ट्री 99% साइंस। आदित्य को देकर इस किताब को कंप्लीट करने के लिए कहते हैं लेकिन आदित्य का मानना ये होता है कि भगवान ने हमारे नसीब में जो लिखा होता है वही होगा, वो भी 100%, इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन परमहंसा का लॉजिक कुछ और ही होता है। खैर, परमहंसा के बताने पर आदित्य एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, इसका नाम होता है आनंद राजपूत, उससे जा मिलता है। आनंद राजपूत आदित्य के जरिए से अपना पॉलिटिकल करियर जानना चाहता है। मतलब आनंद को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। सो आदित्य उसी तरह से आनंद का हाथ देकर इससे कहने लगता है कि आप अपने दिमाग से पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बिजनेस में ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो। आने वाले कुछ दिनों में आप अपने फादर की कंपनी टेक ओवर करोगे, आप चाहो या ना चाहो। ये सुनने के बाद आनंद को बहुत गुस्सा आता है।
दोबारा अपना हाथ आगे कर आदित्य से कहने लगता है, दोबारा देखो मेरा हाथ। आदित्य कहने लगता है, मैं दूसरी बार नहीं देखता। जन्म से लेते हुए मृत्यु तक मुझे सारी बात पता होती है। आदित्य बाहर जाने के बाद आनंद आदित्य के पीछे अपने आदमियों को लगा देता है। आदित्य उन लोगों से बचते फिरने लगता है। मतलब यहाँ पर एक छोटी सी चेजिंग होती है। इसी चेजिंग के दौरान आदित्य का एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत जख्मी हालत में आदित्य प्रेरणा के हॉस्पिटल आता है। वहाँ पर प्रेरणा को देखता है, तब जाके प्रेरणा का नाम पता चलता है। खैर ज्यादा चोटें आने की वजह से आदित्य को 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। और यहाँ पर भाई साहब कुछ कॉमेडी सीन्स चलते हैं। प्रभास भाई साहब अपना कॉमेडी मत किया करो, तौबा तौबा तौबा। खैर इसी दरमियान में प्रेरणा भी आदित्य से अट्रैक्ट हो जाती है। एक दिन हॉस्पिटल में आदित्य प्रेरणा के सामने आता है। प्रेरणा पूछने लगती है, क्या तुम अपने आप को रोमियो समझते हो? आदित्य कहने लगता है, नहीं, मैं इसकी तरह प्यार नहीं करता। आई वॉन्ट फ्लर्टेशनशिप, मतलब मैं जितने दिन यहाँ पर रहूँ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम भी मुझसे प्यार मत करो, जस्ट फ्लर्टेशनशिप मेंटेन करो। और इसी तरह कल आदित्य किसी जगह पर कॉफी के लिए बुलाता है, लेकिन दूसरे दिन प्रेरणा मेडिकल कैंप के लिए किसी दूसरे गांव चली जाती है। जब प्रेरणा ट्रेन से उतरती है, उस स्टेशन में आदित्य मौजूद होता है। आदित्य को देखकर प्रेरणा शॉक में रह जाती है। मतलब आदित्य अपनी बाइक पर 300 किलोमीटर की दूरी पार करके आया है। प्रेरणा आदित्य को देखते ही देखते उसके पास खींची चली जाती है। आदित्य प्रेरणा को अपनी बाइक में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। इस तरह से यहाँ पर एक और सॉन्ग चलता है। इसी गाने के दरमियान ये दोनों एक दूसरे से और करीब हो जाते हैं। खैर दूसरे दिन प्रेरणा ट्रेन में अपने हॉस्पिटल जा रही होती है। आदित्य उस ट्रेन में आ जाता है और उसी ट्रेन में एक बंदा होता है। आदित्य को देखकर इसे पहचान लेता है, क्योंकि आदित्य बहुत बड़ा पामिस्ट है। इस ट्रेन में इस बंदे के साथ साथ इसकी बेटी भी होती है, जिसका नाम होता है तारा। तारा को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। वो बंदा आदित्य को तारा का फ्यूचर देखने के लिए कहता है। तारा का हाथ आगे रखता है। पहले तो आदित्य इसके लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में तारा और उसके फादर से कहने लगता है कि स्पोर्ट्स नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो, वहीं पर इसका फ्यूचर है। ये सुनने के बाद तारा को बहुत गुस्सा आता है, वहाँ से चली जाती है। तभी डिब्बे में के सारे लोग आदित्य के सामने अपना हाथ रखते हैं इनका फ्यूचर बताने के लिए। तभी स्टेशन आने पर आदित्य और प्रेरणा ये दोनों उस ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। जब ट्रेन वहाँ से जा रही होती है, आदित्य ये ऑब्जर्व करता है कि उन सारे लोगों का फ्यूचर खत्म होने वाला है। मतलब लाइफलाइन खत्म होने वाली है, जिसका मतलब इस ट्रेन को एक्सीडेंट होने वाला है। आदित्य यही बात प्रेरणा को बताता है। सो आदित्य जंगल के रास्ते से जाकर उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। एक बड़ा सा पेड़ ट्रैक पर डाल देता है ताकि वो ट्रेन रुक जाए, लेकिन तभी वो ट्रेन दूसरी ट्रैक पर जाने लगती है। ये देखकर आदित्य थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। दूसरे दिन टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है, काफी सारे लोगों की जान जा चुकी है। उस एक्सीडेंट में तारा का फादर भी मर जाता है, लेकिन तारा बच जाती है। आदित्य की ये भविष्यवाणी देखकर प्रेरणा बहुत शॉक में रह जाती है, क्योंकि प्रेरणा भी वही न्यूज को देखती रहती है। खैर हॉस्पिटल आने के बाद प्रेरणा का अंकल प्रेरणा से कहने लगता है कि बेटा, क्या तुमने अपनी बात आदित्य को बताई? तुम आदित्य से प्यार मत करो। मैं ये जानता हूँ तुम आदित्य से प्यार करती हो, लेकिन ये बात तुम्हारे लिए और आदित्य के लिए ठीक नहीं। उसके बाद आदित्य और प्रेरणा ये दोनों कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं। प्रेरणा पूछने लगती है, आदित्य क्या हम हमारी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? आदित्य कहने लगता है, नहीं, एक्चुअली कल मैं थोड़ा इमोशन में आकर उस ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन देखा ना तुमने, मैं रोक नहीं पाया। तभी प्रेरणा अपने हाथ आगे कर इसका फ्यूचर बताने के लिए कहती है। आदित्य प्रेरणा का हाथ देखकर उसका फ्यूचर बताने लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत लंबे समय तक जिएगी, बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनवाएगी, एक अवार्ड भी लेगी। इस तरह से काफी सारे पॉजिटिव थिंग्स बोलते रहता है। तभी प्रेरणा की नाक से खून टपकने लगता है। ये देखकर आदित्य शॉक में रह जाता है। देखते ही देखते प्रेरणा बेहोश हो जाती है। आदित्य प्रेरणा को उसके हॉस्पिटल लाता है। सारे डॉक्टर्स प्रेरणा का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। जब प्रेरणा का अंकल बाहर आता है, आदित्य पूछने लगता है कि प्रेरणा को क्या हुआ। वो बताने लगता है, क्या प्रेरणा ने तुमको नहीं बताया? उसको ब्रेन में ट्यूमर है जो कभी क्यूर नहीं होने वाला, वो मरने वाली है। यह सुनने के बाद आदित्य फौरन प्रेरणा के पास जाता है। प्रेरणा आदित्य से कहने लगती है, बस 2 महीनों की मेहमान हूँ आदित्य, यही है मेरी लाइफलाइन। लेकिन आदित्य प्रेरणा से कहने लगता है, नहीं प्रेरणा, मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती, तुम बहुत लंबे समय तक जियोगी, ये मेडिकल वगैरह पर भरोसा मत करो। इस तरह से होप दिलाने लगता है। आदित्य की बातें सुनकर प्रेरणा का अंकल आदित्य पर गुस्सा करने लगता है। आदित्य को हॉस्पिटल से बाहर खींचने लगता है। आदित्य प्रेरणा से यही कहने लगता है कि प्रेरणा, तुम बहुत सालों तक जियोगी। अगर किसी ने इनकार किया तो उनको बता दो कि ये बात विक्रम आदित्य ने कहा।
ये सीन भी बहुत गजब है। खैर दूसरे दिन वो कैप्टन प्रेरणा को देखकर प्रेरणा हासिल करके अपने काम पे वापस चला जाता है। रात होने के बाद प्रेरणा का अंकल प्रेरणा के पास आकर कहने लगता है कि बेटा कहाँ पर तुम उस ज्योतिषी की बातों पर यकीन करने लगी, वो सब कुछ अंधविश्वास है, तुम भी तो एक डॉक्टर हो, तुम जानती हो ना आदित्य की बात गलत है, ये बात मैं तुम्हारे सामने ही प्रूव करूंगा। ऐसा कहकर प्रेरणा का अंकल मार्चुरी रूम में जाकर काफी सारे डेड बॉडीज के हाथ के प्रिंट्स एक पेपर में छपवाता है। आदित्य को बुलाकर आदित्य के सामने ये सारे पेपर्स रख देता है और इनका फ्यूचर पास्ट सब कुछ बताने के लिए कहता है। पहले तो आदित्य इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रेरणा की बात है। सो आदित्य इन सारे हैंड प्रिंट्स को चेक करके बताने लगता है कि ये हैंड प्रिंट्स 10 लोगों के नहीं बल्कि 5 लोगों के हैं। इस तरह से हर एक लोगों का पास्ट फ्यूचर सब कुछ बताता है और इन्हीं पेपर्स में प्रेरणा के अंकल का हाथ का प्रिंट भी होता है। आदित्य इसका भी फ्यूचर बता देता है। ये सुनने के बाद प्रेरणा का अंकल शॉक में रह जाता है। आदित्य का हाथ पकड़कर पूछने लगता है क्या सच में प्रेरणा जिएगी? आदित्य कहने लगता है डेफिनेटली। दूसरे दिन प्रेरणा खुशी के मारे अपने अंकल के पास आती है और पूछने लगती है कि अंकल आदित्य ने क्या कहा। उसका अंकल बताने लगता है कि बेटा आदित्य ने कहा कि तुम जियोगी तो तुम 100% जियोगी। खैर इस तरफ आनंद बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर चुका होता है एक नई पार्टी बनाने के लिए, क्योंकि आनंद को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। वो आदित्य के बताए हुए फ्यूचर पर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी आनंद का सेक्रेटरी आकर आनंद को यह बताने लगता है कि सर आपके पापा आप इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद क्या था, आनंद के पास अब कोई ऑप्शन नहीं। आनंद अपने फादर की कंपनी को संभालने लगता है। मतलब यहाँ पर आदित्य की भविष्यवाणी सही निकलती है। खैर एक दिन आदित्य प्रेरणा को अपने घर लाता है डिनर पर। घर में लाने के बाद प्रेरणा को अपना घर अपना कमरा दिखाने लगता है। जब आदित्य किचन में जाता है तभी प्रेरणा आदित्य के कमरे में उसकी डायरी को देखती है। प्रेरणा इस डायरी को पढ़ने लगती है और एक्चुअली आदित्य अपनी डायरी में अपने फ्यूचर की बातों को लिखता रहता है। मतलब आदित्य की जिंदगी में कल क्या होने वाला है ये आदित्य पहले से ही लिख देता है। जब प्रेरणा को आदित्य के आने की आहट होती है प्रेरणा उसकी डायरी को साइड में फेंक देती है। आदित्य अपनी डायरी को अपने कोट में रख लेता है। खैर डिनर वगैरह करने के बाद ये दोनों थोड़ा बाहर जाते हैं। प्रेरणा को ठंड होने लगती है। आदित्य अपना कोट निकालकर प्रेरणा को पहना देता है। आदित्य का ये प्यार देखकर प्रेरणा आदित्य को प्रपोज करती है, उसे आई लव यू बोलती है। आदित्य प्रेरणा से कहने लगता है नहीं प्रेरणा मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं कर सकता, मैंने ये बात तुमको पहले ही कहा था ना, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। प्रेरणा कहने लगती है तुम जहाँ पर भी जाओ मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। आदित्य कहने लगता है मेरे हाथों में लव लाइन नहीं है प्रेरणा, मुझे भूल जाओ। यह सुनने के बाद प्रेरणा गुस्से से अपने घर आती है। आदित्य का कोट निकालकर साइड में फेंक देती है। बाथरूम में जाकर बहुत रोने लगती है। इस तरफ आदित्य परमहंसा के पास आता है और तब तक परमहंसा ने अपनी किताब को पब्लिश कर चुका होता है। दूसरी तरफ प्रेरणा को आदित्य की डायरी के बारे में याद आता है। उस डायरी को निकालकर वो पढ़ने लगती है क्योंकि वो डायरी आदित्य के कोट में ही थी। इस डायरी को पढ़ने के बाद प्रेरणा को ये बात पता चलती है कि आदित्य ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इस तरफ गुरुजी आदित्य से कहने लगता है कि मैंने काफी सारे बड़े बड़े लोगों के हाथ देखा, उनका फ्यूचर बताया, उनको सलाह दी। जो लोग मेरी बात माने वो लोग डेस्टिनी के हिसाब से चलने लगे, जो लोग मेरी बात नहीं माने अपने मन मानी जिंदगी गुजारने लगे। ऐसे लोग अपने खुद का नसीब लिख लिया अपने हाथों से, वही 1% के लोग हैं। इसीलिए आदित्य ज्योतिषवाणी 100% सही नहीं होती। लेकिन आदित्य का तो कुछ अलग थियरी होता है। फाइनली परमहंसा आदित्य का हाथ आगे करने के लिए कहता है, उसका फ्यूचर देखने के लिए। आदित्य का फ्यूचर देखने के बाद परमहंसा शॉक में रह जाता है क्योंकि आदित्य कुछ दिनों बाद मरने वाला है। मतलब यहाँ पर दोनों सीन्स साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, प्रेरणा का और गुरुजी का। और इसी तरह आदित्य ने अपनी डायरी में एक और शॉकिंग बात ये लिखा होता है, अगर प्रेरणा जिंदा रहना है तो आदित्य को मरना होगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक मरेगा तभी कोई एक बच पाएगा। तभी प्रेरणा का अंकल प्रेरणा के पास आकर इसे एक खुशखबरी सुनाने लगता है कि किसी साइंटिस्ट ने इसकी बीमारी का क्यूर फाइंड आउट कर लिया है। चंद दिनों बाद प्रेरणा का ऑपरेशन करवाना होगा, इसकी जान बच सकती है। खैर दूसरे दिन आदित्य प्रेरणा के लिए एक हेयर क्लिप को लाता है उसे गिफ्ट देने के लिए। यहाँ पर भी एक बहुत ही लंबी कहानी है कि आदित्य को ये हेयर क्लिप कैसे मिली। आदित्य की ये कहानी प्रेरणा सुन लेती है। प्रेरणा उस हेयर क्लिप को लेकर अपने बालों में लगा लेती है। आदित्य का फाइनल विश ये है कि प्रेरणा आदित्य के साथ बालरूम डांस करे। रात होने के बाद प्रेरणा रेडी शेडी होकर किसी जगह पर आती है। आदित्य और प्रेरणा ये दोनों बालरूम डांस करते हैं। यहाँ पर भी एक खूबसूरत गाना चलता है। गाना खत्म होने के बाद ये दोनों किसी जगह पर जाकर फिजिकली लव मेकिंग करते हैं।
खैर जब आदित्य इटली छोड़कर जा रहा होता है, आदित्य अपने कोट में एक गिफ्ट को देखता है जो प्रेरणा ने इसके लिए रखा होता है और इसमें लिखा होता है कि 26 को ही ओपन करना। उसके बाद आदित्य की फैमिली लंदन आ जाते हैं क्योंकि लंदन में आदित्य की माँ का एक डांस प्रोग्राम होता है। एक दिन जब आदित्य कहीं पर जा रहा होता है, आदित्य के सामने तारा नजर आती है और इस वक्त तारा का राइट हैंड मौजूद नहीं होता क्योंकि उस एक्सीडेंट में तारा ने अपने हाथ को खो दिया। तारा आदित्य को देखकर उससे कहने लगती है कि ये देखो आदित्य, अब मेरे पास हाथ नहीं है, जिसका मतलब मेरा फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर मैं खुद लिख सकती हूँ, है ना। आदित्य कुछ भी जवाब नहीं देता, तारा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आदित्य अपने माँ के पास आकर बहुत प्यार जताते हुए वहाँ से जाने लगता है। बाहर आकर आदित्य गुस्से में अपनी बैग को फेंक देता है। तभी उस बैग से प्रेरणा का वो गिफ्ट बाहर आता है। जब आदित्य उस गिफ्ट को ओपन करता है, वो गिफ्ट और कोई नहीं, खुद आदित्य की डायरी होती है। प्रेरणा इस डायरी में ये लिखा होता है, अगर हम दोनों में से किसी को मरना है तो आदित्य मैं मरूंगी, मैं सैक्रिफाइस करूंगी, तुमको जीना होगा। इस तरफ प्रेरणा अपनी गाड़ी लेकर सुसाइड करने के लिए खाई की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन तभी दूसरे साइड से एक लॉरी आकर प्रेरणा की गाड़ी को ठोक देती है। प्रेरणा का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेरणा को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और इसी तरह आज प्रेरणा का ब्रेन ऑपरेशन भी है। इस तरफ प्रेरणा का ये नोट पढ़ने के बाद आदित्य फौरन प्रेरणा के अंकल को कॉल करता है। प्रेरणा का हालचाल पूछने लगता है। स्पीकर के जरिए से आदित्य प्रेरणा से ये कहने लगता है कि प्रेरणा, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, बस तुम हौसला रखना। तभी लंदन में जबरदस्त तूफान की वजह से बहुत जबरदस्त बारिश होती रहती है। कोई भी टैक्सी वाला बंदा एयरपोर्ट जाना नहीं चाहता, सारे फ्लाइट्स बंद हो चुके होते हैं। सो आदित्य एक शिप के जरिए से इटली जाने का सोचता है। जब वो शिप पोर्ट से निकलने ही वाली होती है, आदित्य इस शिप को कैच कर लेता है और एक्चुअली इस शिप का कैप्टन और कोई नहीं, वही बंदा होता है जो हॉस्पिटल में मौजूद था। ये कैप्टन आदित्य की हेल्प करता है, उसे अपने शिप में बुला लेता है। तभी देखते ही देखते समंदर में सुनामी स्टार्ट होता है, बहुत बड़ा तूफान आने लगता है। वो शिप कंट्रोल खो देती है। अपोजिट साइड से एक शिप आकर इस शिप को टकरा जाती है। शिप में के लोगों को और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो लाइफ बोट लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बेचारा आदित्य उसी शिप में फंस के रह जाता है, वो बाहर निकल नहीं पाता। और ये सीन भी भाई साहब बहुत ही गजब लगा। मतलब आदित्य नेचर से लड़ता रहता है, उस शिप से बाहर निकलने की कोशिश करते रहता है। फाइनली वो शिप टाइटैनिक की तरह डूबने लगती है। आदित्य किसी भी तरह करके उस शिप के टॉप के ऊपर पहुंच जाता है, एक फेयर गन लेकर ऊपर फायर करता है। जब कैप्टन और दूसरे लोग लाइफ बोट में जा रहे होते हैं, वो सारे लोग दोबारा आदित्य के पास आने लगते हैं, लेकिन शिप पूरी तरह से डूब जाने की वजह से आदित्य समंदर में गिर जाता है, उसके सर को चोट आती है। तभी आदित्य को अपने गुरुजी की बात याद आती है कि 1% लोग अपनी खुद की तकदीर को लिखते हैं। ये जान लेने के बाद आदित्य दोबारा होश में आता है और सुनामी का सामना करते हुए आदित्य किसी भी तरह करके प्रेरणा के पास आता है, उसके हॉस्पिटल में। उस वक्त प्रेरणा का भी ऑपरेशन हो चुका होता है। फाइनली आदित्य प्रेरणा को एक रोज फ्लावर देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।